नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। आज बात करेंगे संसद के बजट सत्र की। 22 तारीख से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है, यानी 18वीं लोकसभा का ये पहला पूर्ण सत्र होगा और बजट सत्र होगा। और इसमें मोदी सरकार के आगे बड़ी बड़ी चुनौती है और अभी से ही एक चुनौती बहुत बड़ी खड़ी हो गई है। लिहाजा सरकार अब एक्टिव है और लगातार सरकार के जो रणनीतिकार हैं, फ्लोर को मैनेज करने वाले हैं, वो पूरी तरीके से लग गए हैं कि किसी तरीके से बजट सत्र शांतिपूर्ण ढंग से रहे, जो विधायी कार्य व्यापार होने वाले हैं वो हो। और सबसे बड़ी चुनौती जो मोदी सरकार के सामने इस बार है वो है बजट को पास कराना। क्योंकि अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई बजट को पास कराना इतना मुश्किल क्यों है। इसके 10 सालों में तो कई बजट आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में और सब पास हुए। तो इस बार की परिस्थिति भिन्न है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में के बाद जो विपक्ष की स्थिति थी, विपक्ष को जो ताकत मिली थी, उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर विपक्ष इस बार है, यानी 18वीं लोकसभा में। यानी 17वीं लोकसभा से बिल्कुल उलट स्थिति हाउस के अंदर की इस बार है। और विपक्ष पहले से ही तैयारी में है कि वो बजट सत्र में सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश करेगी। और विपक्षी पार्टियां जो इंडी गठबंधन के दल हैं और ख़ास तौर पे कांग्रेस के जो नेता हैं, वो लगातार अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं कि बजट सत्र में मोदी सरकार को घुटने टेका पर ला देने हैं और घुटने टेकवा देने हैं। इस रणनीति पर है और इस बात को मोदी सरकार के जो रणनीतिकार हैं और ख़ुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरह समझते हैं। लिहाजा फ्लोर को मैनेज करने के लिए अभी से ही बीजेपी के तमाम मंत्री और ख़ासकर जो संसदीय कार्य मंत्री के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है, फ्लोर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उसे मिलती है। और किरेन रिजिजू मंत्री हैं, तो अभी से ही वो लगातार सभी दलों के नेताओं के संपर्क में हैं, उनसे टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, उनसे मिलकर बात कर रहे हैं और उनके इशूज़ क्या हैं कि किस तरीके से हाउस में उठाया जाए। यानी कह सकते हैं कि विपक्षी दलों को और उनके नेताओं को सरकार संतुष्ट करने में जुटी हुई है कि भाई बजट सत्र में सभी बातें उठेंगी, जो भी विपक्ष चाहेगा उन मुद्दों पर बहस होगी, चर्चा होगी और किसी तरीके की कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। सरकार की तरफ से लगातार ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह समझने वाली बात है कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और कह सकते हैं कि एक मोदी सरकार के लिए एक न सिर्फ चुनौती है कि एक लिटमस टेस्ट की तरीके से है, जो किस ढंग से वो सदन का संचालन करा पाते हैं। सदन के अंदर यानी लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर शांति कितनी रहती है, बजट के साथ साथ दूसरे विधायी कार्य व्यापार कितने हो पाते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बजट है और इसी में विपक्ष घेरने की तैयारी में है। उसके लिए यानी एक बहुत बड़ी समस्या है विपक्ष से पार पाना और विपक्ष को संतुष्ट करना, शांत करना, ताकि सदन की कार्रवाई चल सके। नहीं तो जो विशेष सत्र था कि जब भी लोकसभा का गठन होता है, मैंने पहले भी आपके साथ इस बात की चर्चा की है, तो विशेष सत्र होता है, उसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ सांसदों का जो नवनियुक्त होते हैं, नवनिर्वाचित होते हैं, वो शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण, फिर चर्चा, फिर प्रधानमंत्री का जवाब। लेकिन हम लोगों ने देखा कि विपक्ष की तरफ से किस तरीके से हंगामा किया गया और लगातार विपक्ष के लोग सरकार को घेरते नजर आए। और ये तो पूर्ण सत्र है, बजट सत्र है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण सत्र है, जो 22 तारीख से इसकी शुरुआत होगी और 12 अगस्त तक इसे जाना है। तो सरकार के सामने सबसे पहली बात कि बजट ठीक ढंग से पेश हो जाए और पेश होने के बाद चर्चा होकर पास हो जाए। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती कि दूसरे तमाम जो सरकार के पास काम है, बहुत सारे बिल हैं जो पिछले लोकसभा के भी, 17वीं लोकसभा के भी हैं, वो भी सदन के पटल पर आए और उस पर भी सदन की मुहर लगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि ये 22 तारीख से लेकर 12 तारीख तक की समय सीमा है, तो कम से कम सदन 12 तारीख तक चले, उसके पहले ऐसी नौबत ना आ जाए कि सदन को स्थगित कर देना पड़े, तो सरकार के लिए किरकिरी वाली बात हो जाएगी। तो एक संकट है मोदी सरकार के लिए इसमें और बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती है। संकट से बड़ी कह सकते हैं कि राजनीतिक चुनौती है। और सीधी सी बात है कि विपक्ष को संतुष्ट करना यह सरकार की जिम्मेदारी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, विपक्ष के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी जनतंत्र में होती है। और खास करके जो अपने देश का जो जनतांत्रिक व्यवस्था है, जो संसदीय व्यवस्था है, उसमें विपक्ष को नज़रअंदाज कर या उसे दरकिनार कर काम नहीं चल सकता है। तो विपक्ष की भी अपनी एक भूमिका है और विपक्ष की भी अपनी एक जिम्मेदारी है कि तालमेल बिठाकर उनकी तरफ से भी पहल हो कि सदन में कार्रवाई चले, सदन में शांति रहे। लेकिन विगत कुछ वर्षों से जो राजनीतिक परिस्थिति देखने को मिल रही है, उसमें एक ही भूमिका विपक्ष की दिखाई देती है, वह है कि सदन की कार्रवाई को किसी ढंग से चलने न दो और अपनी बात को रखने की कोशिश करो। और जब अपनी बात रख लो तो फिर अगर सत्ता पक्ष जवाब देना चाहता है
तो किसी तरीके से उसमें व्यवधान पैदा कर दो। इस चीज़ को हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के समय देख सकते हैं, यानी जब वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दे रहे थे। तो इस बात को सरकार भी समझ गई है, लिहाजा अभी से ही फ्लोर को मैनेज करने में जुट गई है। अब आप बताते हैं परंपरा कि एक परंपरा है कि जब भी सदन की शुरुआत होती है तो उसके पहले 2 बैठक होती है। एक सरकार की तरफ से बैठक बुलाई जाती है, सर्वदलीय बैठक, यानी जितने भी राजनीतिक दल हैं जो चुनाव जीत कर पहुंचे हैं उनके नेताओं की एक बैठक होती है जो सरकार की तरफ से बुलाई जाती है, जिसका आमंत्रण संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से भेजा जाता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होती है और उस बैठक में खुलकर विषयों पर चर्चा होती है, यानी विपक्ष की तरफ से भी बातें रखी जाती हैं कि उनके मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पर वो बहस चाहते हैं, किस पर वो वोटिंग चाहते हैं। फिर वो सरकार की तरफ से बातें रखी जाती हैं कि उनके कितने विधायी कार्य हैं और किन किन मुद्दों पर वो तैयार हैं कि विपक्ष की तरफ से अगर मांग उठती है तो उस पर उनको कोई एतराज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ये व्यवस्था बनाई गई कि एक बैठक करो, उस बैठक में एक सहमति बना लो। और पीछे कुछ वर्ष पहले के इतिहास पर अगर आप निगाह डालें, आपने देखा भी होगा कि जब ये सर्वदलीय बैठक हो जाती थी तो एक सहमति बन जाती थी, तो उसका असर हाउस के अंदर भी दिखाई देता था। लेकिन इधर कुछ वर्षों से ऐसा दिख रहा है कि सर्वदलीय बैठक हो जाती है, फ्लोर लीडर्स की बैठक हो जाती है और फिर बाद में जब हाउस के अंदर की स्थिति दूसरी दिखाई देती है। तो वो नौबत ना आए, इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 21 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई है और सर्वदलीय बैठक में सभी दलों को उनकी तरफ से न्योता दिया गया है। टीएमसी ने पहले ही साफ कर दिया कि वो इस बैठक में नहीं आ रहे हैं, हालांकि उन्होंने कारण दूसरा बताया। और टीएमसी के नेताओं की तरफ से कहा गया कि 21 तारीख को वो लोग शहीदी दिवस मनाते हैं, इसलिए उनकी तरफ से कोई नेता शामिल नहीं होगा क्योंकि सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने प्रदेश में होंगे। तो टीएमसी तो अभी ही मना कर दी कि वो बैठक में नहीं आ रही है। बाकी देखने वाली बात है कि क्या राहुल गांधी उसमें आते हैं, क्योंकि अब लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष के वो नेता हैं और उनको जरूर आना चाहिए। अगर विपक्ष का नेता नहीं आएगा तो फिर वो बैठक में तमाम दूसरे नेता होंगे, लेकिन एक परंपरा है कि विपक्ष का नेता उसमें रहता है और उसकी तरफ से बातें रखी जाती हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि एक बड़ी राजनीतिक चुनौती मोदी सरकार के सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ी है। वो खड़ी है कि किसी तरीके से सर्वदलीय बैठक बुलाओ, सर्वदलीय बैठक में सहमति बनाओ ताकि सदन की कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से चल सके। मैंने कहा कि 2 बैठकें होती हैं, एक सरकार की तरफ से जो संसदीय कार्य मंत्री, दूसरी बैठक बुलाई जाती है लोकसभा के अध्यक्ष की तरफ से कि अध्यक्ष भी सभी दलों के नेताओं को बुलाते हैं और उनके साथ बैठक करते हैं, उनके साथ विमर्श करते हैं और उनकी मांग को सुनते हैं और उन्हें पूछते भी हैं लोकसभा अध्यक्ष की आपकी तरफ से कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, किन किन मुद्दों पर आप बहस चाहते हैं, किस ढंग से बहस चाहते हैं, संसद के किस रूल के तहत आप बहस चाहते हैं। तो फिर उसमें एक बैठक में बहस चलती है, क्योंकि अगर विपक्ष 193 के अंदर अगर बहस चाहता है या फिर वो दूसरे रूल के तहत बहस चाहता है तो फिर अध्यक्ष की तरफ से बताया जाता है कि इसमें ये संभव नहीं है। फिर सत्ताधार के दल के जो नेता होते हैं उनकी तरफ से कहा जाता है कि ये संभव नहीं है, दूसरे नियम के तहत आप बहस करा लें। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, लेकिन कुल मिलाकर उसका मतलब एक ही होता है कि सदन की कार्रवाई शुरू हो, सत्र शुरू हो, उसके पहले सहमति बना लो ताकि जब सदन शुरू हो जाए तो शांतिपूर्ण ढंग से काम हो। तो इसी के लिए 21 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। अब देखने वाली बात इसमें यह होगी, दिलचस्प होगा कि विपक्ष की तरफ से क्या क्या मुद्दे उस बैठक में रखे जाते हैं, यानी विपक्ष क्या चाहता है, ये स्थिति साफ हो जाएगी। साथ ही सत्ता पक्ष की तरफ से जब उस पर बयान आएगा या सत्ता पक्ष की तरफ से जब जवाब दिया जाएगा तो भी स्थिति साफ हो जाएगी कि सत्ता पक्ष किस हद तक विपक्ष की मांगों को लेकर तैयार है। तो उससे ये तय हो जाएगा कि सदन के अंदर शांति रहने वाली है या फिर हंगामे की भेंट चढ़ जाने वाला है। तो ये 21 तारीख को स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि राजनीतिक संकट है और चूंकि बजट है, अगर सामान्य सत्र होता यानी बजट पेश नहीं होना होता तब एक बात अलग हो जाती, फिर उस पर अलग ढंग से विचार होता और राजनीतिक पार्टियां भी अलग ढंग से अपनी रणनीति बनाती हैं और मुद्दे और एजेंडे को तय करती हैं। लेकिन बजट सत्र चूंकि नाजुक होता है सरकार के लिए और सरकार की तरफ से बिल्कुल अपनी ताकत लगा दी जाती है कि बजट पास कराओ, नहीं तो फिर देश चलेगा कैसे। और इस बार विपक्ष इसी
फिराक में है कि सरकार को घेरने का बहुत सुनहरा अवसर है। चूंकि पहला ही सत्र है, अगर इसमें सरकार के ऊपर ठीक ढंग से हमला बोल दिया गया तो पूरे देश में एक राजनीतिक संदेश जाएगा कि भाई अगर विपक्ष ताकतवर हुई है तो ताकत के साथ सदन के अंदर सरकार को विपक्ष घेर रही है। वैसे ही लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद से सरकार की बात तो अलग है, लेकिन बीजेपी खुद को बैकफुट पर पा रही है, जबकि स्थिति भिन्न है। और पता नहीं क्यों बीजेपी के नेताओं के मनोबल टूटे हुए से हैं, जबकि वो लोग सत्ताधारी पार्टी हैं, उनकी सरकार है केंद्र में, लेकिन मनोबल उनका नीचे दिखाई दे रहा है। तो विपक्ष चाहता है कि और इस पर अगर हमला कर दें तो उनका मनोबल अगर और नीचे आएगा तो आगे के जो चुनाव होंगे वो चुनाव उनके पक्ष में जाएंगे, उसमें एक राजनीतिक माहौल विपक्ष के तरफ होगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस चुनौती से पार पाने के लिए सरकार अभी से ही सक्रिय हो गई है, आज से नहीं, पिछले हफ्ते से सरकार के तमाम मंत्री सक्रिय हैं ताकि सदन के अंदर की स्थिति को पहले ही सामान्य करने की कोशिश करो। लेकिन सबके बावजूद मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती है कि बजट सत्र में शांति रहे, बजट ठीक ढंग से पेश हो जाए और बजट पास हो जाए। इसी के लिए 21 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और सर्वदलीय बैठक में विपक्षी पार्टियों के तेवर से ही साफ हो जाएगा कि बजट सत्र में क्या कुछ होने जा रहा है। फिर मिलेंगे किसी और विषय और किन्हीं और राजनीतिक बातों के साथ।